आप का बच्चा छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलने लगा है? क्या वो सच बोलते हुए डरता है, नजरें चुरा लेता है? आज हम एक कहानी के ज़रिए सच्चाई और झूठ के असरात जानेंगे। वालिदैन को चाहिए कि वो कुरान करीम की तालीमात के ज़रिए बच्चों को ये सबक दें कि सच निजात का ज़रिया है और झूठ नुकसान का सबब। अल्लाह ताला फरमाते हैं, झूठ वही लोग गढ़ते हैं जो ईमान नहीं रखते। अल्लाह झूठे को हिदायत नहीं देता। ए ईमान वालों, सच्चों के साथ रहो। यूँ हमें मालूम होता है कि कुरान हमें बताता है कि सच निजात का रास्ता है और झूठ नुकसानदेह है। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम वालिदैन, हम सब की ख्वाहिश है कि हमारी औलाद सच्ची और अल्लाह से मोहब्बत करने वाली हो। तो आइए बच्चों को सच और झूठ की पहचान करवाएं और ख़ुद बेहतरीन और मिसाली किरदार बने, क्योंकि बच्चों की तरबियत का सबसे मजबूत सुतून सच्चाई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सच्चाई जन्नत का रास्ता दिखाती है और झूठ जहन्नुम की तरफ ले जाता है। जो शख्स सच बोलता है वो अल्लाह के नज़दीक सिद्दीक यानी निहायत सच्चा लिख दिया जाता है, और जो शख्स झूठ बोलता है वो अल्लाह के नज़दीक झूठा लिख दिया जाता है। मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। जब बात करे तो झूठ बोले, वादा करे तो खिलाफ वर्जी करे और अमानत में खयानत करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये थी, कभी झूठ ना सुनो, ना बोलो, चाहे नुकसान ही क्यों ना हो। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत अपने बच्चे को बुला रही थी और कह रही थी, इधर आओ, मैं तुम्हें कुछ दूंगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस औरत से फरमाया, क्या वाकई तुम्हारे पास इसे देने के लिए कुछ है? उसने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास खजूर है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम्हारे पास देने के लिए कुछ ना होता और फिर भी बच्चे को बुलाती तो ये झूठ शुमार होता। इस्लाम में बच्चों से भी झूठ बोलने की इजाज़त नहीं, चाहे वो खेल या बहाने के तौर पर ही क्यों ना हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सच नेकी की तरफ ले जाता है और नेकी जन्नत की तरफ, जबकि झूठ गुनाह की तरफ ले जाता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया करते थे, बच्चों से भी सच बोलो, क्योंकि बचपन की तरबियत ही इनका मुस्तकबिल बनाती है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु रात के गश्त निगरानी के दौरान एक घर के पास से गुजरे। वहाँ से माँ और बेटी की गुफ्तगू सुनाई दी। माँ ने कहा, दूध में पानी मिला दो। बेटी ने जवाब दिया, अमीरुल मोमिनीन ने मना किया है। माँ ने कहा, अमीरुल मोमिनीन यहाँ नहीं देख रहे। बेटी ने कहा, लेकिन अल्लाह तो देख रहा है। यही सच्चाई इस बच्चे के किरदार की बुनियाद बनी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों की तरबियत में सच्चाई, वादा पूरा करने और नरमी के बर्ताव का ख़ास एहतमाम फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बच्चों से हमेशा सच बात करो, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ऐसा वादा नहीं फरमाया जिसे पूरा ना किया हो। ग़ज़वा तबूक में हज़रत काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु पीछे रह गए। चाहते तो झूठ बोलकर बच सकते थे, मगर उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं सच कह रहा हूँ। नतीजा 50 दिन का बायकॉट, मगर अल्लाह ने इनकी तौबा कबूल करके कुरान में शामिल फरमाई। हज़रत काब रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, सबसे बड़ी नेमत यही थी कि मैंने सच बोला। अगर आप चाहते हैं कि बच्चा आपसे कुछ न छुपाए, सच बोलना महफूज बनाएं। उन्हें यकीन दिलाएं कि सज़ा नहीं बल्कि वालिदैन का साथ मिलेगा। अमल से सच्चाई दिखाएं। बच्चा वही करेगा जो आपको करते देखेगा। अल्लाह ताला हमें ऐसे वालिदैन बनने की तौफीक दे जो अपने किरदार से औलाद में सच्चाई और अल्लाह की मोहब्बत पैदा करें। आमीन। नेकी की बात को फैलाना भी सदका जारिया है, और हमें कमेंट में बताएं कि बच्चों के झूठ बोलने की बड़ी वजह क्या होती है।